अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के बारे में कि 29 दिसंबर से 4 जनवरी का हफ्ता वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, आप लोग मिट्टी के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके अंदर नज़्म ज़ब्त, बारीक बीनी, खिदमत का जज्बा और हकीकत पसंदी फितरी तौर पर मौजूद होती है। आप लोग कम बोलते हैं मगर गहरा सोचते हैं, जल्द फैसला नहीं करते मगर जब फैसला कर लें तो इसमें मुकम्मल ज़िम्मेदारी निभाते हैं। अब वो लोग हैं जो दूसरों की गलतियां फ़ौरन देख लेते हैं मगर अपनी गलतियों पर सबसे ज़्यादा सख्त भी खुद ही होते हैं। यही खुद एहतसाबी आपको कामयाबियों तक लेके जाती है मगर कभी कभी ये खुद एहतसाबी ज़हनी दबाव की वजह भी बन जाती है। इस वीक में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करें तो ये वीक स्टार्स की पोजीशन कुछ इस तरह लेकर आया है कि गौर व फिक्र और अमली फैसले आपकी ज़िंदगी में आएंगे। मरकरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, एक मजबूत मगर हसास पोजीशन पर मौजूद है जिसकी वजह से सोचने की सलाहियत, तज्जिया करने की ताकत और बातों को गहराई से समझने का रुझान बढ़ेगा। सैटर्न की एनर्जी आपको सिखा रही है कि जल्दबाजी की बजाय मरहलावार आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है, जबकि सन की पोजीशन खुद को कमतर ना समझने का पैगाम दे रही है। कोशिश करें कि इस वीक में अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। कैरियर के हवाले से बात करें तो वर्गों के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बेहतरी का है। काम की जगह पर आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी नुमायाँ होगी। अगर आप पिछले कुछ अरसे से महसूस कर रहे थे कि आपकी कदर नहीं होती या आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो इस वीक में आपके हालात बदलते हुए नज़र आते हैं। कोई सीनियर या बॉस आपके काम को अप्रिशिएट करेगा, आप पर ज़्यादा एतमाद का इजहार करेगा। जो मेहनत आज नज़र नहीं आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, आपको ये लगता था, वो आने वाले दिनों में अब आपकी पोजीशन को बड़ा मजबूत कर देगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो वर्गों के लिए ये वीक कुछ मोहतात मगर पॉजिटिव है। आमदन में मामलात अच्छे रहेंगे मगर अखराजात भी आएंगे, ख़ास तौर पर घर, हेल्थ या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ अखराजात बढ़ सकते हैं। मरकरी आपसे कह रहा है कि हिसाब किताब वाज़े रखना इस वीक में बहुत ज़रूरी होगा। कोई पुराना माली मामला या रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है मगर कोशिश कीजिएगा कि खर्च करते हुए अपना तवाज़ुन ज़रूर कायम रखें। कोशिश करें कि अभी से अपना बजट बना लें ताकि वीक के दिनों में अगर इजाफी अखराजात आते हैं तो आपको किसी किस्म का मसले का सामना ना करना पड़े। बिज़नेस करने वाले वर्गों अफराद के लिए ये वीक प्लानिंग का है। अगर बिज़नेस में कोई कमज़ोरी या कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो उसकी जड़ तक पहुंचने का वक्त वर्गों आ गया है। जुपिटर आपसे कह रहा है कि तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं मगर सिर्फ उसी सूरत में जब आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी या ज़मीन से मुतल्लिक मामलात में कागजी कार्रवाई पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक नज़्म ज़ब्त और एहतियात का है। सैटर्न की पोजीशन बता रही है कि कवानीन की पाबंदी आपको महफूज रखेगी। कोई फ़ाइल या कोई सरकारी मामला अगर काफ़ी टाइम से लटका हुआ था तो उसमें मज़ीद डिले हो सकता है, लेकिन अगर आपने सब्र के साथ काम लिया और मामलात को लेकर आगे बढ़े तो आपके लिए पॉजिटिव मामलात बन सकते हैं। अगर लव लाइफ के हवाले से बात करें तो वर्गों के लिए ये वीक जज्बात को समझने का है। दिल में बहुत कुछ वर्गों आप लोग दबाए बैठे हैं मगर ज़बान पर बहुत कम ला रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वाला खुद को नज़रअंदाज महसूस कर रहा है। इस वीक में कोशिश करें कि मोहब्बत सिर्फ ख्याल रखने का नाम नहीं बल्कि इजहार का भी तकाजा करती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा इजहार मोहब्बत आपके रिश्ते को मजबूत बना देगा। रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक वजाहत और भरोसे का है। अगर किसी बात पर दिल में शक या उलझन है तो उसे दबाने की बजाय मुनासिब अंदाज में बयान करें। ये वीक खामोशी की बजाय सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई का दामन थामेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। शादीशुदा ज़िंदगी में वर्गों के लिए ये वीक ज़िम्मेदारियों का हो सकता है। घरेलू मामलात, बच्चों या माली मामलात पर बातचीत होती नज़र आती है। मून की पोजीशन आपकी जज्बाती हसासियत को बढ़ा रही है, इसलिए तनकीद की बजाय ताउन का रवैया वर्गों अपनाइएगा। छोटी सी समझदारी रिश्तों में बड़े इख्तलाफ से आपको बचा सकती है।
سنگل ورگو افراد کے لیے یہ ویک خود شناسی کا ہے، کسی نئے رشتے کا امکان نظر آتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، پہلے سامنے والے کی نیت کو، اس کے مزاج، اس کے اقدار کو سمجھیں۔ یہ ویک دل سے زیادہ عقل کو سننے کا ہے جو بعد میں آپ کو سکون دے گا۔ کسی رشتے میں جانا بہت ہی ناگزیر آپ کو لگ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروائیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ورگو اس ویک میں آپ کو خاص طور پر اپنے اعصابی نظام، معدے اور نیند پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سوچنا اور خود پر غیر ضروری دباؤ ڈالنا آپ کے لیے تھکن کا باعث ہو سکتا ہے۔ مرکری آپ سے کہہ رہا ہے کہ معاملات زندگی میں ترتیب اور سادہ زندگی گزارنا آپ کی ہیلتھ کو سپورٹ کرے گا۔ کوشش کریں کہ پانی زیادہ پئیں، متوازن غذا کھائیں، صبح و شام کی ایکسرسائز ضرور کریں اور خود کو پازیٹیو رکھیں۔ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، کیونکہ جب ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ذہنی طور پر ہم بہت ساری الجھنوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو ورگو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت کا ہے۔ ذہنی صلاحیت تو بڑھے گی لیکن کامیابی ورگو اسی کو ملے گی جو منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کسی ایگزام، اسائنمنٹ یا مقابلے میں یہ ویک آپ کو پازیٹیو رزلٹ دیتا نظر آتا ہے۔ اگر بات کریں اس میں اعظم آف دی ویک کی تو اس ویک میں ورگو آپ لوگوں کے لیے یا حکیموں پڑھنا بہت بہترین رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حکیموں ضرور پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو درست فیصلے کرنے کی حکمت عطا کرے اور آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ یہ ذکر الہی ذہنی بوجھ کو کم کرے گا اور آپ کے تمام معاملات کو بہترین کرنے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے خود کو منظم کرنے، خود پر رحم کرنا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے کا ہے۔ یہ ویک آپ کو سکھائے گا کہ کامل ہونا ضروری نہیں، مخلص ہونا کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صبر، حکمت عملی اور اعتماد کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھا تو انشاءاللہ 2026 آپ کے لیے ہر حوالے سے پازیٹیوٹی لے کر آئے گا۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی پھیلانی ہے، کیونکہ جتنی آپ پازیٹیوٹی دوسروں میں پھیلائیں گے اتنا ہی ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ آپ کو پازیٹیوٹی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ورگو اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔